स्टेट संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही अपनी जीत का श्रेय अयोध्यावासियों को दिया। अयोध्या के नए सांसद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अवधेश प्रसाद जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने अयोध्या सीट जीती। धन्यवाद, आप मेरे गरीब खाने पे आए। पहला सवाल तो मेरा यह है कि आप वहां से सांसद बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी के हारने के बाद सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में एक बहस चल रही है, एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी वहां पर चुनाव कैसे हार गई। कुछ लोग वहां के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हम केवल इतने कह सकते हैं, हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक ऐसे विचारधारा को सलाह देते हैं और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सोच में बदलाव करें। लोकतंत्र है और लोकतंत्र के बल पर ही देश चल रहा है। ये लोकतंत्र में किसको वोट दिया जाए, किसको न दिया जाए, ये जनता के ऊपर निर्धारित है। तो लोगों ने लोकतंत्र का सम्मान किया, आदर किया, और इस लायक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अवधेश प्रसाद को समझा कि ये हमारा विकास कर सकते हैं, हमारा सम्मान कर सकते हैं, हमारी मुसीबत को पूरा कर हटा सकते हैं, उजड़े हुए लोगों को बसा सकते हैं, जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है उसमें मदद करेंगे। तो इसके लिए मुझे उचित समझा और मुझे वोट दिया। अब ऐसे लोग जो अपने को नकली राम भक्त मानते हैं, उनकी फीलिंग हो सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है, वो दिमाग की कमजोरी है। आखिर आप ये बताओ, आपने प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की बात कही, ठीक है ना, उसमें देश के सामने क्या तस्वीर पेश की गई है? देश के सामने यहाँ तक पेश की गई कि आदरणीय लायक प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब भगवान राम को उंगली पकड़कर ले जा रहे। कैन यू बिलीव? राम तो अनादिकाल से आए हैं, किसी पार्टी के राम नहीं हैं। राम तो सबके लिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर उन्होंने राजनीति की है, राम के नाम पर झूठा प्रचार किया है, राम के नाम पर देश में महंगाई पैदा किया है, बेरोजगारी पैदा किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहां के इंसान नौजवान हुआ करते। आज 7 करोड़ इस देश के नौजवान हैं जिनका कोरोना काल में ओवर एज हो गए हैं। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। महंगाई बढ़ी, इसकी चिंता करनी चाहिए। और ये नकली राम बन रहे हैं, इसको कोई बिलीव करेगा? और यहां तक दम बन रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले लोग नहीं हैं, राम अनादिकाल से आए हैं, राम सबके हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए राम के राज में माना जाता था, दैविक दैवी भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। राम की मर्यादाएं थी, तो राम के मर्यादाओं में क्या ये था घर को उजाड़ा जाए, लोगों को फर्जी मुकदमे किए जाए, लोगों को जमीनें ले ली जाए, बेघर किया जाए, लोग भूखों मरे? ऐसा तो राम के राज की कल्पना नहीं थी। तो राम के राज की जो मान्यताएं थी, इन्होंने उसको विखंडित करने का काम किया और झूठ मूठ कर ये प्रचारित करने का काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया कि हम राम को लाए हैं। देश समझ गया कि ये राम को लाने वाले लोग नहीं हैं। तो सड़कें बनी, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। चूंकि अब आप वहां के सांसद हैं, जो सांसद निधि होगी या फिर जो सरकारी कामकाज होगा, आपको लगता है कि वो एक टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है और उसका नुकसान अयोध्या को उठाना पड़ेगा? कोई टकराव की स्थिति मेरे रहते हुए कोई टकराव की स्थिति नहीं पैदा होगी। आपसदारी देखेंगे और एक ऐसा वातावरण देखेंगे और चर्चा में रहेगा कि हर व्यक्ति अपने को सम्मानित मानेगा, हर व्यक्ति अपने को मानेगा अवधेश प्रसाद हमारे हैं, हर बूढ़ी माँ मानेगी अवधेश प्रसाद हमारे लिए।
हर नौजवान बेरोजगार माने अवधेश प्रसाद हमारे लिए, हर समुदाय का व्यक्ति मानेगा अवधेश प्रसाद हमारे हैं। और बहुत अच्छा माहौल देखोगे। ऐसा लगा कि जिस दिन चुनाव हुआ है और रिजल्ट मेरा आया है तो ऐसा लगा कि आज दिवाली है, ऐसा लगा कि आज ईद है। इस तरह की भावनाएं पूरे क्षेत्र में, पीली जिले में। और मेरा प्रयास होगा कि भगवान राम की जो मर्यादाएं हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया है, उनकी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है, उनकी मर्यादाओं को केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश और दुनिया में राम की मर्यादा को कायम करूंगा। मैं राम तो नहीं हो सकता, लेकिन राम की मर्यादा को हम कायम करेंगे। देश दुनिया में राम का संदेश जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ।